कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के ये कहें कि गुस्ताख़ रसूल की यही सज़ा सर तन से जुदा। और इन लोगों ने, इन नालायक लोगों ने, जो बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये इंसान भी नहीं है, कि जिसने कोई पोस्ट लिखी, मुझे नहीं मालूम उसने क्या लिखा, और उस पोस्ट को लिखने की बेस पर ये लोग जाते हैं और जाने के बाद उस गरीब टेलर मास्टर का कत्ल कर देते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये मजहबी लोग नहीं हैं, ये धार्मिक नहीं है। मैंने पहले दिन ये कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो धर्म का नाम लेकर के अधर्म करते हैं। ये वही लोग हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये खारिज इस्लाम है। और सार्वजनिक अदालत लगे और फिर सार्वजनिक तौर से इन्हें फांसी दी जाए, ताकि आने वाले किसी भी आदमी को ये हिम्मत ना हो सके वो धर्म का नाम लेकर के ऐसा अधर्म करे जैसा इन्होंने किया है। मेरा ऐसा निवेदन सरकार से है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। उदयपुर में जिस तरह से हत्या हुई दिन दहाड़े, कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखिए, ये बहुत ही, मैंने इससे पहले भी कई चैनलों पे बात की है, और आपसे भी मैं आपके ज़रिए से, आपके बहुत जो चैनल है आपका, उसके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से इन दोनों नौजवानों ने जो ये ऐसा, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना जघन्य अपराध किया है कि वो किसी भी तरह से एक सेकंड के लिए भी, मेरे हिसाब से मज़हबी तौर से भी, धार्मिक तौर से भी, और दुनिया के कानून के एतबार से भी, और मेरे अपने संविधान के एतबार से भी वो रियायत के लायक नहीं है। बल्कि एक ऐसा एग्ज़ाम्पल राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को सेट करना चाहिए कि एक जज अपॉइंट करके फौरी तौर से, मैं समझता हूँ कि इन्हें तो घंटों के अंदर इन्हें सज़ा देनी चाहिए। और अब कई दिन हो गए हैं, यकीनी तौर से एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है, हमारी एजेंसी, और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के भी आएंगी कि वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे देश के अंदर हमारे दूध और खून के रिश्तों को खंडित करना चाहते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हम हिंदू और मुसलमान नहीं, बल्कि हम एक ईश्वर की संतान और एक माँ बाप की हम औलाद हैं। यानी हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। हम उन्हें आदम और हव्वा कह सकते हैं, आप उन्हें पार्वती और शिव जी कह सकते हैं। यानी इसके लिए, और ख़ुद स्वयं पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईश्वर दूत हैं, उन्होंने ख़ुद ये कहा कि भाई देखो, तुम्हें कैसी तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए। उन्होंने पूरी लाइफ को जी के दिखाया और अपने अनुयायियों से, दुनिया के सारे इंसानों से ये कहा कि भाई तुम एक दूसरे का आदर करो। तुम दूसरों के अगर पेशवाओं को, उनके बड़ों को गालियाँ दोगे तो वो तुम्हारे बड़ों को गालियाँ देंगे। तो इसलिए तुम्हें संयमित तौर से अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि यही सारी सीख जो है, तमाम जितने भी अवतार, जितने महापुरुष हैं, इसीलिए उन्हें महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष का मतलब ये कि बहुत बड़े इंसान, उन्होंने यही सीख दी है कि भाई तुम एक दूसरे का आदर करो और आपस में मोहब्बत के साथ रहो। और मुल्क जो हमारी देश होता है, कंट्री होती है, इसलिए हम उसे सर्वोपरि रखते हैं कि ताकि हमारे देश के अंदर कहीं भी कोई अस्थिरता ऐसी ना हो जाए कि जिससे हमारे आम लोगों को जीवन जीने में परेशानियां और कठिनाइयां हों। इसीलिए हम 5 साल के अंदर जो हमने लोकतंत्र को, पहले हमारे यहाँ राजा और महाराजा हुआ करते थे और नवाब और ज़मींदार होते थे, वो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, तो हमने देश को आज़ाद कराया सब लोगों ने मिल करके। किसी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, किसी का कम होगा, मगर सारे देशवासियों ने इस देश को जो है आज़ाद कराया। और हमारे वो हीरोज़ जिनके आज उनकी औलादें भी जो हैं वो कोई फ़ायदा नहीं उठा रही हैं, वो बग़ैर अनमेरिड होकर के, मैं अपने आदरणीय और उन्हें आज में श्रद्धांजलि के शब्द भी कम हैं, भगत सिंह जैसे शहीदों के लिए, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शहीदों के लिए, अशफाकुल्ला खान जैसे शहीदों के लिए
इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया और कितने हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। 100 साल से ज़्यादा 200 साल के लगभग जो है अंग्रेज़ रहा, और उससे पहले ये जो मुग़ल पीरियड कहलाता है वो भी हमारा नहीं था। वो मैं हिंदू और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि वो विदेशी लोग थे, वो आए और उन्होंने यहाँ हुकूमत की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा एक तबका कहता है कि वो यहीं आए और वो यहीं रह गए। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि हम हिंदुस्तानियों के ऊपर जिन लोगों ने राज किया वो देश के लोग नहीं थे, बल्कि देश के लोग उनके आलायकार बनते थे। फौज तो उस वक्त भी, पुलिस में तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के लोग थे, वही हमारे ऊपर गोलियां चलाते थे। आज हम अपने ये कह सकते हैं कि हम इस लोकतंत्र को स्वयं चला रहे हैं। मेरे एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है। मेरे ये है सर कि नुपुर शर्मा का समर्थन करा और सर तन से जुदा कर दिया, और ये नारा भी उन्होंने लगाया था कि हम सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। कहाँ तक सही है? अगर उसने नुपुर शर्मा का समर्थन करा तो उसकी गला काट कर हत्या कर दी दिन दहाड़े। हाँ, देखिए, मैंने ये सवाल आपने किया और मैंने इससे पहले यही बात मैंने पूछी। जो बहुत सारे ये धर्मावलंबी हैं जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े महापुरुष हैं, मैंने उन लोगों से ये पूछा कि अच्छा ये तो बताइए कि जो पैगंबर जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है, पूरी लाइफ बड़ी मुसीबतों से भरी हुई है, और वो जिस वक्त आए हैं और आने के बाद वो एक ही बात तो कहते थे, वो ये कहते थे लोगों से कि भाई तुम एक दूसरे का आदर करो। और क्योंकि अरब में उस वक्त जिस ज़माने में वो आए हैं, इंसाफ नाम की चीज़ नहीं थी। औरतों को ज़िंदा, लड़कियों को अपनी ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, यानी गड्ढा खोदा और उसमें गाड़ दिया। यानी कोई भी, तो उन्होंने कहा कि ये हैवानियत वाले, ये जानवरों वाले काम छोड़ दो भाई, ये काम नहीं करना चाहिए। और हमारा मालिक जो है, जिसने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया है, उन्होंने सबसे पहले कहा जब ये बात की, कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। तो जब उन्होंने ये फ़लसफ़ा लोगों में पेश किया तो लोगों ने उन्हें परेशान किया। कैसे परेशान किया कि उन्हें एक ताइफ जगह है मक्के में, सऊदी अरब में, तो वहाँ लोगों ने औबाश किस्म के जो लड़के, जो बदमाश थे, उन्होंने घेर लिया, बहुत उनके साथ मार पिटाई की, यहाँ तक कि उनके कपड़े जो है वो सब खून से लथपथ हो गए। तो उस वक्त क्योंकि वो ईश्वर दूत थे तो उन्हें ईश्वर की हिमायत आई, जो रिवायतों में आता है, परंपरा है। तो उनसे कहा कि भाई इन लोगों ने आपके साथ ये ज़्यादती की, अगर आप हमें आदेश करें तो हम इन दोनों पहाड़ों को एक जगह मिला करके इन्हें चक्की की तरह, दो पाटों की तरह पीस दें, और इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए कि इन्होंने आपके साथ ऐसा कृत्य किया है। तो उस वक्त पैगंबर ईश्वर दूत उन्होंने ये बात कही कि नहीं, मैं इनके लिए भलाई के लिए आया हूँ, मैं इन्हें नुकसान देने के लिए आया, इनके विनाश के लिए नहीं आया हूँ। तो जिस पैगंबर की, जिस नबी की, जिस रसूल की, ईश्वर दूत की शिक्षा ये थी, तो वो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने गाली देने वाले को, या अब अगर किसी ने उन्हें कुछ बुरा कहा तो उनके अनुयायियों को ये कहाँ से अथॉरिटी मिल गई, या वो कैसे अपने आप को अनुयायी कह सकते हैं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के ये कहें कि गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, सर तन से जुदा। और इन लोगों ने, इन नालायक लोगों ने, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये इंसान भी नहीं है, इन्होंने इंसानी जो एजुकेशन होती है वो ये है कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। एक आदमी, एक इंसान जो बहुत दूर जा रहा है, जिससे हमारा कोई रिलेशन भी नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या वो कोई पीछे से ऐसी कोई गाड़ी तेज़ आ रही है और कोई बच्चा है, हमारा उससे कोई रिलेशन भी नहीं है, हम दौड़ते हैं और उसे बचाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे इंसानी नाते हैं, एक दूसरे की मदद करना। इन अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने, हमारे मालिक ने हमारे अंदर ये चीज़ पैदा की है। तो फिर ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने ऐसा कुछ किया कि उन्होंने सिर्फ, यानी एक ऐसे इंसान की कि जिसने कोई पोस्ट लिखी, मुझे नहीं मालूम उसने क्या लिखा, और उस पोस्ट को लिखने की बेस पर ये लोग जाते हैं और जाने के बाद उस गरीब टेलर मास्टर का कत्ल कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मजहबी लोग नहीं हैं, ये धार्मिक नहीं है। मैंने पहले दिन ये कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो धर्म का नाम लेकर के अधर्म करते हैं। ये वही लोग हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये खारिज इस्लाम है। और ये दो ही लोग नहीं हैं। मैं तो सरकार से, राजस्थान सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी ये कहूँगा कि भाई हमारे मुल्क के अंदर जो हम लोगों ने बड़ी मुसीबतों से, बड़ी परेशानियों से इस मुल्क को आज़ाद कराया हमारे बड़ों ने, और जब ये देश आज़ाद हो गया तो यूरोप के लोगों ने ये कहा था कि ये लोग चला नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जितने धर्म हैं दुनिया में,
वो सारे धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं और हर एक आदमी की अपनी अपनी अलग आस्था है, मगर सब हम मिलजुल करके रहते हैं। और उस मिलने जुलने में भी हमें हमारे मालिक ने ये कहा, जो अल्लाह पाक ने कुरान में एक आयत है, ये कहा कि देखो जब तुम में बहुत सारी जगहों पे इख्तलाफ हो जाए तो उन पॉइंट के ऊपर तुम एक हो जाओ जिसमें तुम में और यानी हम सब में एकता हो सकती है। तो उसमें तालौ इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। तो अल्लाह का मतलब ये नहीं, अल्लाह तो एक ऐसा नाम जैसे ओम, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, यानी हम उसके यानी भाषाओं में अलग अलग उसको पुकार सकते हैं। मगर मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरी नॉलेज के हिसाब से और जो ज्ञान है दुनिया में, उसे अगर आप देखेंगे तो हमारा मालिक एक ही है जिसने इस सृष्टि को रचा है और उसने एक ही नरो नारी से हमें पैदा किया है। तो जब हमारा मालिक यानी अल्लाह पाक, ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा गॉड, जब वो हमसे ये कहता है कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हमें फ़ौरन सज़ा मिलनी चाहिए। और इसीलिए हम सरकार को बनाते हैं ताकि सरकार ऐसा यानी फौरी तौर से अगर कोई अराजकता पैदा करता है तो उसे कंट्रोल करे, ताकि आम जनमानस जो है वो आराम से रह सकें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से कहता हूं कि आप एक एग्जाम्पल सेट करिए, इन दोनों को ऐसी फांसी दीजिए, ऐसी सज़ा दीजिए अपने संविधान के मुताबिक कि बाज़ाब्ता तौर से एक जज को अपॉइंट करके वो सुने और सार्वजनिक अदालत लगे और फिर सार्वजनिक तौर से इन्हें फांसी दी जाए, ताकि आने वाले किसी भी आदमी को ये हिम्मत ना हो सके वो धर्म का नाम लेकर के ऐसा अधर्म करे जैसा इन्होंने किया है। मेरा ऐसा निवेदन सरकार से है।